हेलो गाइस। सो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस थ्योरम। अभी ये क्या होता है इसको हम लोग ठीक से समझते हैं। देखिए गाइस, मान लो आप लोगों ने ये जो साइन कॉस टैन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें हम लोग बेसिकली कोई भी एक एंगल डालते हैं जिसमें हम लोगों को अकॉर्डिंगली साइन कॉस टैन वैल्यू मिलती है। जैसे साइन 30 डिग्री हमको 1/2 मिलता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 मिलता है, टैन 30 टैन 45 उसी तरह हमको कुछ ना कुछ आंसर मिलते हैं। तो अभी कुछ एंगल हमारे लर्न होंगे, कुछ एंगल हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट उसके भी अलावा कुछ एंगल होते हैं जो भी हमें पता होने चाहिए। जैसे मान लो किसी ने आपको पूछ लिया 75 डिग्री, 75 डिग्री एक साइन एक एंगल है जिसका आप लोगों को किसी ने साइन पूछ लिया। तो अभी 75 डिग्री हमको तो पता नहीं कितना होता है, साइन 75 डिग्री कितना होता है पता नहीं, ना तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में यह एंगल दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ एंगल होंगे जिस एंगल के भी हम लोग साइन निकाल सकते हैं क्या, ये हम लोग जानते हैं। उसी के लिए हम लोग गाइस ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, मान लो अगर ये जो 75 डिग्री है, इस 75 डिग्री को कैन आई राइट 30 + 45। भी मैंने 30 + 45 क्यों लिखा सर, आपने 70 + 5 क्यों नहीं लिखा? 70 + 5 भी तो 75 होता है। देखिए हम लोग इस तरह के एंगल को इस लैंग्वेज में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको 30 के साथ भी डील करना आता है और 45 डिग्री के साथ भी डील करना आता है। तो 75 डिग्री को आई कैन राइट 30 + 45 डिग्री। तो ये जो 75 डिग्री है इसको इस एंगल को अगर हम लोग किसी 2 एंगल या 3 एंगल के सम के बराबर लिखते हैं, 75 डिग्री को अगर हम लोग किसी 2 एंगल के सम या डिफरेंस के बराबर लिखते हैं तो वही एंगल कहता है गाइस कंपाउंड एंगल। उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। मतलब कंपाउंड एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो किसी 2 या 2 से ज्यादा एंगल को ऐड करके बनाया जाता है या सब्ट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इसको हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो 100 डिग्री, 100 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री + 10 डिग्री। तो देखो 100 डिग्री को हम लोगों ने 2 एंगल की सम करके लिखा है, इसलिए हम लोग 100 डिग्री को बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ये कंपाउंड एंगल है। या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 डिग्री - 20 डिग्री, इस तरह से भी लिखते हैं। तो किसी भी एंगल को अगर हम किसी 2 या 2 से ज्यादा एंगल के सम करके बनाते हैं या डिफरेंस करके बनाते हैं तो उसी एंगल को हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दी कि द एंगल फॉर्म बाय अलजेब्रिक सम ऑफ 2 और मोर एंगल इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। अलजेब्रिक सम या आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। जैसे एंगल ऑफ द फॉर्म a + b या a - b, मतलब किसी एंगल को अगर आप a + b इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं या a - b इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो उन्हीं को हम लोग कंपाउंड एंगल बोलते हैं। तो उसी के बेस हम लोगों को कुछ फॉर्मूले स्टडी करना है आज, जिसका हम लोग प्रूफ भी देखने वाले हैं। सबसे पहला ये फॉर्मूला है गाइस, sin a + b = sin a × cos b + cos a × sin b। मतलब जब कभी भी आपके पास इस तरह से एंगल होगा a + b जिसको हम लोग कंपाउंड एंगल बोल रहे हैं, या इस तरह का एंगल होगा a - b जिसको भी हम लोग कंपाउंड एंगल बोल रहे हैं, तो इनका अगर आप साइन लेते हो या कॉस लेते हो तो उनको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करके देखेंगे sin a + b का। तो चलिए, तो सबसे जो पहला फॉर्मूला है हमारा वो ये sin a + b। अब a कोई भी एक एंगल होगा और b कोई भी एक एंगल होगा। हम लोगों ने एंगल न रखते हुए एक जस्ट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन लिया है ताकि a की जगह आप कुछ भी एंगल डालो, b की जगह आप कुछ भी एंगल डालो। तो sin a + b को आप लिख सकते हो sin a × cos b + cos a × sin b। ये फॉर्मूला होता है। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ करना जानते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, एक्स एक्सिस मान लो इसको। इसके ऊपर हम लोग एक दूसरा लाइन ले लेंगे। मान लो ये 2 लाइन में का हम लोग ठीक से निकालते हैं, 1 सेकेंड। मान लो ये एक और ये एक। अभी इन दोनों के बीच में जो एंगल है गाइस इसको हम लोग ए एंगल बोलते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में का जो एंगल है उसको हम लोग ए एंगल बोल दिए। मैं और एक तीसरी लाइन निकाल देता हूं, अभी देखो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है और ये जो सेकंड लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में का जो एंगल है वो ए एंगल है। और ये जो सेकंड लाइन है और थर्ड लाइन है इनके बीच में का जो एंगल है उसको हम लोग बी मान के चलते हैं। इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। अभी उसके बाद मैं क्या करता हूं,
ये जो आपकी सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई भी एक पॉइंट, मान लो P, और इससे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं फर्स्ट लाइन के ऊपर। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग मान के चलते हैं M। उसी तरह ये जो आपका सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन को मान लो ये पॉइंट है Q, और Q और इस P को मैं ज्वाइन कर लेता हूं। या तो फिर हम लोग ये बोलते कि ये जो आपका सेकंड लाइन है, सॉरी ये जो थर्ड लाइन है, इस थर्ड लाइन के ऊपर से हम लोग सेकंड लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये भी एंगल हो गया 90। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका थर्ड लाइन है, इस थर्ड लाइन के ऊपर से हम लोग फर्स्ट लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये भी हो गया 90। इसको हम लोग नाम दे देते N, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका P पॉइंट है, ये P पॉइंट से ये जो QN लाइन दिखाई दे रहा है आपको, QN लाइन, इस QN लाइन के ऊपर P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते R। चलो, अब ये हमारा इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आप लोग वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए और ये कंस्ट्रक्शन ठीक से समझ लीजिए, ठीक है। अभी गाइस ये आपका एंगल है A, तो ये भी एंगल हो जाएगा A, ये तो आप समझ सकते हो। जैसे हम लोग देखते हैं ना लोअर स्टैंडर्ड में कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है, तो उसी तरह अगर ये एंगल A होगा तो ये भी एंगल A होगा। अगर आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करोगे तो ये भी एंगल आपका A बन जाता है। अब ये अगर कैसे आया तो ये आपको अगर समझाना है तो हम लोग देखते हैं। देखो अभी ये एंगल हो गया A, ओके। अभी मुझे बताओ गाइस, आपकी ये जो लाइन है QP, ये जो लाइन दिखाई दे रही है QP, ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ये टोटल एंगल 90 है। अभी टोटल एंगल तो ये 90 है, इसमें से अगर A निकाल दिया तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस A, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना बन गया, 90 माइनस A। देखो ये कंप्लीट एंगल था 90, देखो ये एंगल 90 नहीं है, ये कंप्लीट एंगल 90 है, इसमें से A चला गया तो बचा ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस A। अभी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको QRP, मैं यहां नीचे निकाल देता हूं। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको QRP, जिसमें ये जो एंगल है ये 90 है, देखो ये 90 है, और ये एंगल बन गया 90 माइनस A, तो ये एंगल कितना बनेगा। तो हमको पता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता नहीं, मान के चलते हैं x, ये एंगल है 90 प्लस ये एंगल है हमारा 90 माइनस A इज इक्वल टू 80। तीनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा, 180। तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 माइनस A इज इक्वल टू 180। अभी हमको x निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो हम ये बाकी सारे लोग उधर लेके जाएंगे, तो ये तो हो गया 180, ये प्लस 180 है, उधर आने के बाद माइनस 180, ये माइनस A इधर आने के बाद प्लस है, तो 180 कैंसिल, बचा क्या A। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, A। इसका मतलब ये भी एंगल कितना हो जाएगा, A, ठीक है, ओके। तो ये एंगल हमारा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा निकालता हूं मैं। QRP, और ये एंगल हमारा होता है A, ठीक है। देखो अभी ये हमारा थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, A प्लस B एंगल का साइन निकालना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो गाइस, आपको एक फिर से हमको बस राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है, बस उनकी स्टडी करना है। अगर आप देखोगे तो फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल है QON, ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है QON, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी एक बार निकाल देता हूं, यहां पे निकाल देता हूं। ये देखो O, और उसके बाद में ये N, देखो ONQ, ये निकाल रहे हैं हम लोग ONQ। अभी मुझे बताओ, ये तो 90 डिग्री है। अभी ये जो टोटल एंगल होंगे वो कितना होगा, देखो ये एंगल है A और ये एंगल है B, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, A प्लस B, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे प्लस A प्लस B, ठीक है ना गाइस। तो देखो ये ट्रायंगल निकाला मैंने QNO, ये यहाँ पे QNO। उसी तरह हमारे पास एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, वो देखिए ये OMP, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है OMP, तो ये भी यहां पे निकाल देता हूं। OM ये 90 डिग्री है और ये P, ठीक है। अभी देखो OMP, तो ये एंगल कितना हो गया, A, ये एंगल A ही है। देख लेना इसको, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया,
तो उसके लिए हमारा ये टोटल एंगल ए प्लस बी हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया, तो हमारे पास तो इतना ही एंगल है ना, तो ये एंगल तो ए बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं, फिलहाल यहां तक हम लोग देख लेंगे। अभी हमको क्या करना है, ए प्लस बी एंगल का हमको लेना है साइन, तो हम लोग कर देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी। अभी मुझे बताओ गाइस, ए प्लस बी आपका जो एंगल है वो एंगल यहां पे दिखाई दे रहा है आपको इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मुझे बताओ ये जो आपका ए प्लस बी एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ए प्लस बी एंगल का हम लोगों ने साइन लिया और साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग इस ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ही ए प्लस बी एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए तो ए एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए तो ए एंगल है, तो ए प्लस बी एंगल जिस ट्रायंगल के लिए होगा उसी ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला लगेगा ना। चलिए अभी अपोजिट साइड मुझे बताओ, एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू एन अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट होता है ओ क्यू। ठीक है, क्यू एन अपॉन ओ क्यू। अभी आप क्यू एन को ठीक तरह से देखिए, क्यू एन, तो गाइस कहना राइट क्यू एन को इस तरह से लिखता हूं एन आर प्लस आर क्यू। ये जो आपका क्यू एन एंगल है ना, इस क्यू एन एंगल को कहना राइट एन आर प्लस आर क्यू। हाँ जी लिख सकते हैं एन आर प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, डिवाइडेड बाय ओ क्यू एज इट इज। अभी इस ओ क्यू को हम लोग सेपरेट सेपरेट दे सकते हैं, जैसे एन आर अपॉन ओ क्यू प्लस आर क्यू अपॉन ओ क्यू। ये किसकी वैल्यू आ रही है, साइन ए प्लस बी की। ये हमारी साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालना शुरू है, साइन ए प्लस बी की। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, एन आर अपॉन ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल में एन आर दिखाई दे रहा है आपको, एन आर, एन आर देखो ये एन आर है। अभी मुझे बताओ ये जो एन आर है और ये जो एम पी है ये दोनों बराबर है क्योंकि पैरेलल है ना। देखो एन आर का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ एम पी का है, सो एन आर की जगह मैं एम पी डाल सकता हूँ। हाँ जी डाल सकते हैं, तो एन आर की जगह हम लोग एम पी डाल देते हैं, एम पी अपॉन ओ क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू अपॉन ओ क्यू। ये मैंने कर दिया। अब ऐसा क्यों किया आपको धीरे धीरे समझेगा। ये हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, साइन ए प्लस बी के। अभी आप ध्यान से देखिए एम पी, अगर आप ध्यान से देखोगे एम पी को तो ये दिखाई दे रहा है एम पी, ये दिखाई दे रहा है एम पी, और एमपी के नीचे कौन सा साइड है, ओ क्यू। एमपी के नीचे ओ क्यू है। अभी मुझे बताओ एमपी तो ये वाले ट्रायंगल का साइड है, ये देखो ये वाले ट्रायंगल का, और ओ क्यू जो है वो ओ क्यू तो इस वाले ट्रायंगल का साइड है। अभी मुझे बताओ एमपी और ओ क्यू ये दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड है, ये वाला ट्रायंगल एक है एमपी, और ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल का साइड है, ये वाला ट्रायंगल देख लीजिए ओ क्यू, ओ क्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी एक ट्रायंगल है, ये वाला भी एक ट्रायंगल है ओ क्यू। तो मुझे बताओ ये जो ट्रायंगल मैंने निकाला, ये वाला जो ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं ओ क्यू। अब ये 90 है, हम लोगों ने बोला ना यहां से परपेंडिकुलर डालो, तो ये 90 हो गया, क्यू ओ पी। हमको करना क्या है, आप देखो एमपी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है और ओक्यू जो है वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है। आप बोलोगे सर ओक्यू तो इस वाले ट्रायंगल का भी साइड तो है। हाँ जी है, बिल्कुल है, बट मुझे बताओ एमपी इस वाले ट्रायंगल का साइड और ओक्यू इस वाले ट्रायंगल का साइड, ये दोनों में ये साइड कॉमन है ओपी, इन दोनों में ये साइड कॉमन है ओपी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एमपी साइड और इस वाले ट्रायंगल का ओक्यू साइड दोनों में ओपी कॉमन है, तो हम लोग ओपी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस वाले टर्म से। क्यों किया वो बाद में बताता हूं। तो इस वाले टर्म को हम लोगों ने ओपी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, हम किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने ओपी से मल्टीप्लाई और ओपी से डिवाइड किया, क्यों ऐसा मैं आपको बाद में बताता हूं। चलो ये हो गया काम। अभी इस वाले इसमें आ जाओ, आर क्यू अपॉन ओ क्यू। अभी आर क्यू देखो, आर क्यू ये आपका आर क्यू है, ये आर क्यू, ये आर क्यू इस वाले ट्रायंगल का, क्यू आर पी वाले ट्रायंगल का साइड, डिवाइडेड बाय ओ क्यू, डिवाइडेड बाय ओ क्यू। अभी मुझे बताओ आर क्यू इस वाले ट्रायंगल का साइड है और ओ क्यू जो है वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है, तो इन दोनों में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्यूपी, क्योंकि देखो ना इस वाले ट्रायंगल का भी क्यूपी साइड है और ये वाले ट्रायंगल का भी क्यूपी साइड है, तो दोनों में कॉमन साइड कौन सा है, क्यूपी। तो हम लोग क्यूपी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्यूपी से मल्टीप्लाई और डिवाइड।
अब ऐसा क्यों किया देखते हैं हम लोग। अब ध्यान से देखो गाइस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई ओ क्यू और ओपी, तो हम लोग ओपी को इधर लाते हैं और ओ क्यू को उधर लेके जाते हैं। क्यों देखिए, एमपी अपॉन ओपी इंटू ओपी अपॉन ओ क्यू, मैंने इसको इधर लाया इसको इधर लाया, क्योंकि 2 इंटू 4 क्या और 4 इंटू 2 क्या सेम होता है। जैसे 2 इंटू 4 को हम लोग 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हम लोग यहां पे भी करते हैं, ओपी इधर लाते हैं और ओक्यू उधर लाके जाते हैं, सॉरी क्यूपी इधर लाते हैं और ओक्यू उधर लेके जाते हैं। देखो मैंने क्यूपी इधर लिखा और ओक्यू उधर लिखा। अब ऐसा क्यों किया, आप लोग ध्यान से देखिए, एमपी अपॉन ओपी, एमपी अपॉन ओपी किधर है, एमपी, एमपी अपॉन ओक्यू, देखो ये वाले ट्रायंगल एमपी अपॉन ओक्यू। अगर गाइज आप ध्यान से देखोगे, अगर इस वाले ट्रायंगल के लिए हम लोग बोलते हैं कि साइन ए क्या होगा, साइन ए, एंगल तो ए है, तो साइन बोलता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट क्या होता है एमपी, हाइपोटेनियस क्या होता है ओपी। तो मुझे बताओ एमपी अपॉन ओपी किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर। तो चलो ये एक बात मिल गई हमें, ठीक। उसके बाद ओपी अपॉन ओक्यू, अब ओपी अपॉन ओक्यू देखो, ये हो गया ओपी और ये हो गया ओक्यू, ओपी अपॉन ओक्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल हम लोगों ने निकाला नहीं, यहां पे निकाल देते हैं, यहां पे निकाल देते हैं, ये जो ओ पी क्यू ट्रायंगल है ना, ये यहां पे निकाल देते हैं, ओ पी क्यू, ये एंगल होता है 90 डिग्री और ये एंगल कितना है बी। देखो ना, ये वाला जो ट्रायंगल निकाला हम लोगों ने, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है बी। अभी हमको ओपी अपॉन ओक्यू चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, ओपी अपॉन ओक्यू, अब ओपी तो एडजेसेंट साइड है इस बी का, तो हमको पता है कॉस बी कितना होता है, कॉस बी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस बी कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बी एंगल का एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओपी, और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट मतलब ओक्यू। तो इसका मतलब गाइस ओपी अपॉन ओक्यू को हम लोग कॉस बी लिख सकते हैं, ओपी अपॉन ओक्यू को हम लोग कॉस बी लिख सकते हैं, ठीक है। सो कैन आई राइट एमपी अपॉन ओपी को हम लोगों ने साइन ए लिख दिया, इनटू ओपी अपॉन ओक्यू, ओपी अपॉन ओक्यू को हम लोगों ने लिख दिया कॉस बी, प्लस उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, आर क्यू अपॉन क्यूपी। अभी आर क्यू देखो आपको कहां दिख रहा है, आर क्यू, ये देखो आर क्यू अपॉन क्यूपी, तो क्यू आर पी ये वाला ट्रायंगल है क्यू आर पी। अगर आप ठीक से देखोगे हमें क्या चाहिए, आर क्यू अपॉन क्यूपी। अभी आर क्यू अपॉन क्यूपी, तो देखो इस ए वाले एंगल का ये वाला एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है, तो हम लोग एडजेसेंट के लिए कॉस लेते, एंगल ए है तो एंगल ए ही लेंगे। अब साइन लेना या कॉस लेना, तो आर क्यू तो इस एंगल का एडजेसेंट साइड है, इसीलिए हम लोगों ने कॉस लिया। अब कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अभी मुझे बताओ इस एंगल ए का एडजेसेंट साइड कौन सा है, क्यू आर, तो हम लोगों ने क्यू आर लिख दिया, क्यू आर या तो आर क्यू बोलो, और हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट होता है क्यूपी। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉस से लगाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, आर क्यू अपॉन क्यूपी। तो मुझे बताओ आर क्यू अपॉन क्यूपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, तो हम लोगों ने लिख दिया कॉस ए इंटू, अभी ये इसके जगह हम लोगों ने कॉस ए लिख दिया। अभी क्यूपी अपॉन ओ क्यू, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, देखो क्यूपी कहां दिख रहा है, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, देखो ये वाला ट्रायंगल है क्यूपी और ओ क्यू, ये वाले ट्रायंगल का साइड है ना, क्यू पी ओ पी क्यू, ये देखो ओ पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल है वो। तो हमें क्या चाहिए, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, तो गाइस क्यूपी अपॉन ओ क्यू तो इसी ट्रायंगल के साइड है, तो क्यूपी इस एंगल का अपोजिट साइड है और ओ क्यू ये हाइपोटेनियस है, तो अपोजिट के लिए हमको साइन लेना पड़ता है। तो इस एंगल का अगर मैं साइन लूंगा मतलब साइन भी लूंगा, तो साइन भी बोलता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्यूपी अपॉन ओ क्यू, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, तो क्यूपी अपॉन ओ क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बी, तो क्यूपी अपॉन ओ क्यू की जगह हम लोगों ने लिख दिया साइन बी। अब ये वैल्यू किसकी है गाइस, देख लेना आप, साइन ए प्लस बी की। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला इस तरह से प्रूफ होता है। गाइस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता होगा, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। आपको बस ये करना है कि सबसे पहले आप ए प्लस बी एंगल का साइन लेना है। तो ए प्लस बी एंगल दिखाने के लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया। अब ए प्लस बी कंप्लीट एंगल इस ट्रायंगल के लिए होता है, तो हम लोगों ने साइन लिया इसलिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर यहाँ पे कॉस होता तो आप लोग बोलते थे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। बात समझ में आ रही है?
तो गाइस हम लोगों ने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला लग दिया। अभी ये जो क्यू है क्यू इसको हम लोगों ने दो हिस्सों में तोड़ा है, एन आर प्लस आर क्यू, और ये ओ क्यू सेपरेट सेपरेट दे दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, ये जो एन आर और ओ क्यू है ये दो अलग अलग ट्रायंगल के साइड थे, तो दो अलग अलग ट्रायंगल में कॉमन साइड कौन सा था उससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहां पे भी हम लोगों ने वही किया, आर क्यू अपॉन ओ क्यू दो अलग अलग ट्रायंगल के साइड थे, तो हम लोगों ने कॉमन साइड देखा उन ट्रायंगल का, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। उसके बाद में हम लोगों ने इधर इधर सरका दिए, ये अल्टा पलट कर दिए, और हमें ये बात पता चली कि एमपी अपॉन ओपी साइन ए की वैल्यू है। अभी एमपी अपॉन ओपी किस ट्रायंगल के लिए आते हैं, एमपी अपॉन ओपी ये वाले ट्रायंगल के लिए आते हैं, तो ये वाला ट्रायंगल हम लोगों ने सेपरेट निकाल दिया, तो एंगल मिला हमें ए। तो हमें एपी अपॉन ओपी चाहिए, तो ये तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस है जो कि साइन ए के लिए होता है, तो एमपी अपॉन ओपी हम लोग साइन ए लिख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसकी जगह साइन ए लिखा। उसी तरह इसको कॉस बी, उसी तरह इसको कॉस ए, और उसी तरह इसको साइन बी। तो अल्टीमेटली साइन ए प्लस बी का हमें ये फॉर्मूला मिल गया आज, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ होता है गाइस, ये फॉर्मूला हमारा प्रूफ होता है। अब उसी तरह अगर गाइस आप माइनस साइन लोगे तो बस यहां पे प्लस था इसलिए प्लस, माइनस है यहां पे माइनस आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं। आप इसी कंस्ट्रक्शन से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट एक प्रूफ हो गया तो आपका दूसरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे प्लस था इसलिए यहां पे बीच में प्लस आ गया, अब यहां पे माइनस है तो इनके बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलो तो साइन के दोनों फॉर्मूले हमारे तो प्रूफ हो गए। साइन ए प्लस बी को हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, उसी तरह साइन ए माइनस साइन बी को हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग कॉस का फॉर्मूला प्रूव करके देखते हैं, कॉस का, कॉस ए प्लस बी। अभी कॉस ए प्लस बी है, बस यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ए प्लस बी। अब फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का ये है कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखो थोड़ा अलग है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हमको अभी ए प्लस बी का कॉस लेना है, तो यहाँ पे हम लोग अभी कॉस डाल देंगे, उसी तरह, ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कॉस ए प्लस बी। अभी मुझे बताओ ए प्लस बी ये जो कंप्लीट एंगल है ये किस वाले ट्रायंगल के लिए आता है, ये वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये ट्रायंगल हम लोगों ने साइड में निकाल दिया। अभी इसका इस एंगल का हमें कॉस लेना है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन था तो हम लोगों ने अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा, अब कॉस है तो हम लोग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे। अभी मुझे बताओ इसका एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ एन, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है गाइस, 90 के अपोजिट ओ क्यू। अभी देखो इसके लिए हमें क्या करना है। अभी ओ एन आपको दिखाई दे रहा है, ओ एन, तो मुझे बताओ इस ओ एन को कहना राइट ओ एम माइनस एन एम। इस ओ एन को कहना राइट ओ एम माइनस एन एम, मतलब ओ एम में से अगर एन एम निकाल दोगे तो ओ एन ही बचेगा। यस, तो ओ एन को हम लोग लिख सकते हैं ओ एम माइनस एन एम अपॉन ओ क्यू। अब इस ओ क्यू को सेपरेट सेपरेट देंगे तो ओ एम अपॉन ओ क्यू माइनस एन एम अपॉन ओ क्यू। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमें, कॉस ए प्लस बी की। अभी आगे देखो क्या करना है, कॉस ए प्लस बी। अभी ओ एम आपको दिखाई दे रहा है, ओ एम तो दिखाई दे रहा है, नीचे ओ क्यू भी दिखाई दे रहा है, ओ क्यू, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे ओ एम अपॉन ओ क्यू माइनस। अभी आपको जो एन एम दिखाई दे रहा है गाइस, एन एम, मुझे बताओ जिस तरह पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने आर एन को एम पी लिखा था, क्योंकि ये और ये दोनों साइड बराबर है, उसी तरह एन एम और आर पी बराबर नहीं है। मुझे बताओ एन एम और आर पी को देखो सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, एन एम की जगह आर पी लिख डालेंगे, एन एम की जगह आर पी लिख डालेंगे। अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, क्योंकि देखो एन एम तो कोई ट्रायंगल का साइड नहीं है, हम लोगों को किसी ट्रायंगल का साइड बनाना है ताकि हम लोग साइन कॉस टैन उसमें रख सके। तो एन एम किसी ट्रायंगल का साइड नहीं था, बट आरपी तो किसी ट्रायंगल का साइड है। देखो ना, क्यू आर पी का ट्रायंगल का साइड है आरपी, इसलिए हम लोगों ने एन एम की जगह आरपी लिख दिया, और लिख भी सकते हैं क्योंकि एन एम और आरपी एकदम बराबर है। चलो अभी वही काम हम लोग रिपीट करेंगे। कौन सा काम, कौन सा काम, ओ एम और ओ क्यू देख लो आप, ये हो गया आपका ओ एम और ये हो गया ओ क्यू। अभी ओ एम और ओ क्यू दो अलग अलग ट्रायंगल के साइड है। ओ एम जो होगा वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है, जो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया ओ एम, ओ एम इस वाले ट्रायंगल का ओ एम साइड है, और ये जो ओ क्यू है, ये ओ क्यू इस वाले ट्रायंगल का साइड है।
तो इन दोनों में कॉमन देखो आपको ओपी दिखाई दे रहा होगा, इन दोनों में कॉमन कौन है, ओपी। तो इन दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन है वो ओपी है, तो हम लोग ओपी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह आरपी अपॉन ओ क्यू, आरपी देखो आरपी, ये आरपी और ये आपका ओ क्यू। अभी देखो आरपी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है, ये वाले ट्रायंगल का, ये देखो आरपी, और ये जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये इस वाले ट्रायंगल का साइड है, ये वाले ओ क्यू, यहां पे पी है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन साइड आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, क्यूपी। कौन सा दिखाई दे, देखो ना इस वाले ट्रायंगल में भी क्यूपी साइड है और इस वाले ट्रायंगल में भी क्यूपी साइड है, तो दोनों में कॉमन साइड क्यूपी है, इसलिए हम लोग क्यूपी से मल्टीप्लाई और क्यूपी से डिवाइड कर देंगे। और अब अभी हम लोग देखेंगे ये जो ओ क्यू है और ये जो ओपी है इसको हम लोग अल्टा प्लट कर देंगे, ओ एम अपॉन ओपी। ऊपर किसी को धक्का नहीं लगाना है, बस नीचे वाले टर्म ही हम लोग अल्टा प्लट कर देंगे। यहां पे भी वैसे ही क्यूपी इधर लेके आओ और ये ओ क्यू उधर लेके जाओ, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया देख लो, ये जो बीच में नेगेटिव की साइन है, ये जो ओ एम अपॉन ओपी है, ओ एम अपॉन ओपी। अभी ओ एम देख लो कहां पे, ये हो गया ओ एम और ये हो गया ओपी। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का वो साइड है ओ एम अपॉन ओपी, ये वाला ट्रायंगल है वो ओ एम अपॉन ओपी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए एंगल का ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो एडजेसेंट साइड के लिए हम लोग कॉस इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताओ अगर इस एंगल का कॉस लूंगा, कॉस है, तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, ओ एम, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ओपी। ओ एम अपॉन ओपी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस है, तो हम लोग यहाँ पे कॉस लिख देंगे, ओ एम अपॉन ओक्यू की जगह कॉस है। उसी तरह ओपी अपॉन ओ क्यू, देखो ओपी कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ओपी अपॉन ओ क्यू। देखो ये वाला ट्रायंगल है, ओपी अपॉन ओ क्यू, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल यहां पे निकाल दिया, ओपी अपॉन ओ क्यू। अभी मुझे बताओ इस एंगल का अगर हम लोग कॉस लेते हैं, कॉस बी, तो एडजेसेंट साइड हो गया ये ओपी, तो एडजेसेंट, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मुझे बताओ कॉस बी क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ओपी अपॉन ओ क्यू। मुझे एडजेसेंट जब जब दिखाई देता है तब तब मैं कॉस लेता हूं, मुझे अपोजिट जब जब दिखाई देता है तब तब मैं साइन लेता हूं। यहां पे एडजेसेंट चाहिए था मुझे, क्योंकि देखो ओपी एडजेसेंट साइड है इस एंगल का, इसलिए मैंने कॉस लिया, तो ओपी अपॉन ओ क्यू क्या हो जाएगा, कॉस बी। तो ओपी अपॉन ओ क्यू की जगह कॉस बी, बीच में माइनस की साइन। अभी आप आरपी अपॉन क्यूपी देख लो, आरपी अपॉन क्यूपी, ये आरपी अपॉन क्यूपी, देखो इस वाले ट्रायंगल का साइड है, आरपी अपॉन क्यूपी, क्यूपी। अभी मुझे बताओ ये जो आरपी है इस एंगल के अपोजिट साइड है, इसलिए हम लोग इस एंगल का साइन लेंगे। तो मुझे बताओ साइन है क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कौन सा है, आरपी, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, क्यूपी। तो आरपी अपॉन क्यूपी की जगह क्या मिला, साइन है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे साइन है। उसी तरह क्यूपी अपॉन ओ क्यू, अभी क्यूपी देख लो कहां पे, क्यूपी कहां पे आ रहा है, क्यूपी अपॉन ओ क्यू। तो देखो क्यूपी अपॉन ओ क्यू जो है वो इस वाले ट्रायंगल का साइड है, क्यूपी अपॉन ओ क्यू, देखो ना ये ट्रायंगल, तो क्यूपी अपॉन ओ क्यू। अभी मुझे बताओ इस एंगल का ये कैसा है, अपोजिट साइन, इसलिए हम लोगों को इसको साइन लेना पड़ेगा। तो अगर इसका हम लोग साइन लेते हैं, साइन बी, तो साइन बी बोलता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट कौन सा है, क्यूपी, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, ओ क्यू। तो बोलो क्यूपी अपॉन ओ क्यू की जगह क्या आ गया, साइन बी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन बी। और ये सारी वैल्यू किसकी है, कॉस ए प्लस बी की। तो देखो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया प्रूफ। और अगर आप माइनस लेते हो, या आप सॉरी मीडिया, तो देखो यहां पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, अब यहां पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब अगर यहां पे माइनस होता तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे। तो ये देखो गाइस, इस तरह से ये जो कंपाउंड एंगल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, ये इस तरह से होते हैं। अभी इसका हम लोग पहले एप्लीकेशन भी देख लेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है। चलिए हम लोग एप्लीकेशन देख लेते। अभी तो हम लोगों ने प्रूफ तो कर दिए, चलिए अभी एप्लीकेशन देखिए क्या है। आप बोलोगे सर tan का नहीं क्या, tan का भी है, पहले हम लोग साइन कॉस का देख लेंगे ठीक से एप्लीकेशन, उसके बाद में हम लोग कॉस के भी बारे में फॉर्मूला जनरेट कर देंगे। तो गाइज आपको ये जो प्रूफ है, इस प्रूफ की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपको 2 साल मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में बस ये फॉर्मूले याद रखना है। फिजिक्स में भी काफी दफा ये फॉर्मूले यूज होते हैं डेरिवेशन में, तो हम लोग
ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मेरा काम था आपको प्रूफ करवा देना, मैंने प्रूफ करके दिया। अभी हमारे याद रहेंगे 2 साल, इस तरह के आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। अभी इसका एप्लीकेशन देखो क्या है। मान लो किसी ने मुझे पूछ लिया साइन 75 डिग्री क्या होता है। अभी हमको तो पता नहीं साइन 75 डिग्री क्या है, बट मुझे एक बात पता है कि 75 डिग्री को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 30 + 45, ठीक है ना। अभी देखो ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ये हो गया ना साइन A + B का फॉर्मेट। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। साइन A + B का फॉर्मूला क्या है, साइन A × cos B + cos A × sin B। देखो ना ये फॉर्मूला है। अभी ए कौन है आपका 30 डिग्री, बी कौन है आपका 45 डिग्री, फिर से ए कौन है आपका 30 डिग्री और बी कौन है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। अभी इन सब की वैल्यू हमें पता है। जैसे साइन 30 डिग्री कितना है 1/2, cos 45 कितना होता है 1/√2 प्लस cos 30 कितना होता है √3/2 और sin 45 कितना होता है 1/√2। चलो ये सॉल्व करते हैं। 1 × 1 1, 2 × √2 2√2 प्लस √3 × 1 √3, 2 × √2 2√2। जब 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 डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग तब तक हम लोग उसको एक ही बार लिखते हैं, 2√2 बीच में प्लस है तो 1 + √3। देखो आ गई ना आपकी साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो देखो, तो पहले हमको नहीं आता था, बट अब हमारे पास ये फॉर्मूला है तो हम लोग साइन 75 डिग्री भी निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर मान लो यहाँ पे कॉस होता तो आपने कॉस का फॉर्मूला लगाया रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है गाइस। तो इसीलिए हम लोग कंपाउंड एंगल का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत बार हमको ये काम में आ जाएगा, आगे फिजिक्स में भी काम में आएगा और मैथमेटिक्स में तो वही मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है, मैथमेटिक्स में तो आएंगे ही आएंगे काम में। तो गाइस ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको ठीक तरह से याद करिए। सर माइनस का बताओ, ऐसे बहुत सारे एंगल होते हैं, हम लोग माइनस में भी डिस्कस करेंगे। चाहे जैसे 75 को हम लोगों ने प्लस में लिखा इसलिए हम लोगों ने प्लस वाला फॉर्मूला लिखा, साइन था इसलिए साइन का फॉर्मूला लगाया, कॉस रहता तो कॉस का फॉर्मूला लगाए रहते। अभी यहाँ पे कॉस है तो आप कॉस का फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने ये साइन के लिए सॉल्व किया, बात समझ में आ रही है। चलो अभी जैसे साइन A + B का फॉर्मूला है हमारे पास, साइन A - B का फॉर्मूला है, कॉस A + B का फॉर्मूला और कॉस A - B का भी फॉर्मूला आ गया। उसी तरह tan A + B और tan A - B का भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अभी tan A + B और tan A - B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा।